अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज आपके साथ बर्फ़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये हर घर में पसंद की जाती है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई इसे बेहद पसंद करते हैं। और घर की बनी हो तो क्या बात है। इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं: खुशक दूध, अच्छे वाला फुल फैट 2 कप है। देसी घी, ये मैंने घर में तैयार किया है, इसके 3 चम्मच हैं। दूध 1 कप, चीनी आधा कप है। बादाम 2 बड़े चम्मच हैं, पिस्ता 2 बड़े चम्मच, अखरोट 2 बड़े चम्मच हैं और इलायची सब्ज़ आधी छोटी चम्मच है। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले घी जाएगा, बड़े चम्मच देसी घी डाला है। आप वेजिटेबल भी डाल सकती हैं। अब इसके बाद दूध जाएगा, ये 2 कप दूध है, फुल फैट। दूसरा नहीं लेना, वो आपकी सही बर्फी नहीं बनेगी। अब इसके बाद दूध जाएगा, ये 1 कप दूध है, इसे शामिल करेंगे। ये तीनों चीज़ें आपने चूल्हे से पहले डालनी है। ये दूध गया जी 1 कप। अब इसे विक्स के साथ मिक्स करते हैं। आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। विक्स के साथ मिक्स करने से इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होगी। 3 से 4 मिनट लगे हैं इसे मिक्स करने में। फिर इसे चूल्हे पे रखेंगे। अब नीचे मीडियम फ्लेम ऑन किए, उसके ऊपर इसे पकाएंगे। अगर आपका पेंदा मोटा है तो आप थोड़ी सी आग ज़्यादा कर सकते हैं। चम्मच को अब छोड़ना नहीं है, इसे हिलाते रहना, क्योंकि इसका नीचे पेंदे में लगने का भी खतरा होता है। इसे इतना पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। अभी भी इसे 8 मिनट लगेंगे पकाने में। आपने चम्मच नहीं छोड़ना, हिलाना, क्योंकि मैदा नीचे बैठने का खतरा होता है और टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। अभी यह मैदा इतना थिक हुआ है, जब तक ये बर्तन ना छोड़ दे तब तक आपने इसे पकाना है। अब मैंने फ्लेम लो कर दिया है, उस पर बना रही हूँ, क्योंकि एंड है, यानी कि अभी चीनी डलनी है। अब इसमें जाएगी सब्ज़ इलायची, ये आधी छोटी चम्मच है, ये जाएगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। फिर चीनी डालेंगे साथ ही, ये आधा कप चीनी है, ये डालेंगे, ये शामिल करेंगे। चीनी पाउडर नहीं डालना, इधर बारीक होती है चीनी, वो डाली है मैंने। शुगर पाउडर नहीं डालना, आपने भी जो चीनी मोटी है आपके पास वही डालनी है, टेस्ट के मुताबिक। साथ ही 3 कतरे डालेंगे रूह केवड़ा के, इससे टेस्ट बिल्कुल बाजार जैसा आएगा। अभी इसे 5 मिनट और लगेंगे। कुल 25 मिनट लगते हैं बर्फ़ी बनाने में। ये 2 बड़े चम्मच अखरोट के हैं, ये बर्फ़ी के अंदर ऐड करूँगी, ये इसके अंदर शामिल करूँगी। अखरोट वाली बर्फ़ी हमारे घर में बड़े शौक़ से खाई जाती है। अखरोटों को मैंने फ्राई पैन में डाल के थोड़ा सा इन्हें फ्राई किया था, फिर डाले हैं। अभी इसने अपना पेंदा नहीं छोड़ा।
अब ये हो गई है। अब इसे ट्रे में डालेंगे और नीचे फ्लेम बंद कर देंगे। ट्रे को मैंने पहले ही ऑयल लगा के रखा हुआ था, यानी कि देसी घी लगाया था ऊपर नीचे, और बटर पेपर रखा है इसके ऊपर भी मैंने अच्छा देसी घी लगाया ताकि ये शाइनिंग में आए और जल्दी उतर सके। अब इसके ऊपर पिस्ता बादाम और अखरोट जाएंगे। अब इसे 1 घंटे के लिए रखेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, फिर इसके पीस करेंगे। मिलते हैं 1 घंटे के बाद। 1 घंटा हो गया है, अब इसके पीस करते हैं, फिर डिश आउट करेंगे। छुरी को आपने थोड़ा सा यहाँ गर्म कर लेना है, यहाँ ऊपर थोड़ा ऑयल लगा ले देना है, फिर पीस आपके बड़े अच्छे होंगे। अब इनके बाकायदा पीस करते हैं। मज़ेदार सी 3 डिज़ाइन वाली बर्फ़ी रेडी है। बड़ी मज़े की बनी है और नरम, जायकेदार है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये घर की है कि बाज़ार की है। इसका जायका इतना मज़े का है। मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी आपकी बनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका भी हामी और नासर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज़।